अधिकारियों का शिक्षक के तौर पर आह्वान किया गया है कि वो सुधारेंगे। उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई। कपल केस को जो है कहीं उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो है उनको तवज्जो दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है एक बात अहम और कही गई थी, ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी उनको कंसेशन दी जाएगी। ये कर्मचारियों का अलग है और जेल जो कैदी हैं उनका अलग है, तो दोनों के लिए ही सरकार विचार कर रही है। और जो शिक्षक वाली भूमिका है, इसके लिए एक्चुअल शिक्षक हम भर्ती भी करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात करते हुए डीजीपी जेल जो है मोहम्मद अकील साहब, उनका साफ तौर पर कहना है कि ना केवल कैदियों की सुविधा के लिए नाना प्रकार की योजनाएं जिला कारागारों में चलाई जा रही हैं। 11 नए पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और साथ ही साथ जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन वो विकसित किए जा रहे हैं, उनकी घोषणा की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए भी अलग तरह की घोषणाएं की गई हैं। ये घोषणाएं कितनी कारगर साबित होंगी तो वक्त बताएगा, लेकिन अब जिला कारागारों को जिला सुधार गृहों में तब्दील करने के लिए नई कवायद का आगाज हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कारागार विभाग के महानिदेशक मोहम्मद अकील साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। और चंद मिनट पहले अगर मैं बात करूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा उद्घाटन किया गया था भिवानी की नई जेल का, यानी जेल का विस्तारीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया था। सर, क्या माना जाए, सुधारीकरण जिस तरह से अब किया जा रहा है और किस तरह के सुधार किए जाएंगे? जेलों में बंदियों की अगर बात करें, कैदियों की बात करें, उनको नई मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है, किस तरह के सुधारीकरण के कार्य किए जा रहे हैं? हरियाणा की जेलों में बहुत सारे सुधारीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनमें से कुछ एक आपको गिना देता हूँ जी। सबसे पहले तो एजुकेशन फैसिलिटी हमने दे रखी है, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। इसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स को हम सिखा सकते हैं वो ट्रेड सिखाते हैं। जैसे कुछ एक ट्रेड हो सकती है कंप्यूटर। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कुछ पढ़ना है तो उसको ऑनलाइन क्लासेस दे दी जाती हैं। साथ में जैसे कि कारपेंट्री ट्रेड है, अगर कोई वर्कर है कारपेंट्री सीखना चाहता है तो कारपेंट्री ट्रेड सिखाते हैं उसे। अगर कोई जो इसका एलमीरा बनाने का है, एलमीरा का, फर्नीचर बनाना चाहता है, फर्नीचर, शो पीसेस बनाने हैं, शो पीसेस के लिए फैसिलिटी दी जाती है। इवन गुलाल बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए। अभी आज ही आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने 11 और नए पेट्रोल पंप की अनुमति दी है हमें, तो ये पेट्रोल पंप कैदियों द्वारा ही चलाए जाएंगे और कैदी सीखेंगे। इसके साथ खाली पेट्रोल पंप ही नहीं, इस पर सीएनजी भी होगा और ईवी स्टेशंस भी होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इतने ज़्यादा सुधार के कार्यक्रम हैं कि बाहर जब निकले कैदी तो उसको कोई ना कोई ट्रेड आनी चाहिए। इसके साथ ही मनोरंजन के साधन भी हैं। म्यूज़िक अगर कोई सीखना चाहता है तो हम म्यूज़िक उसको सिखाते हैं। जेल रेडियो सिस्टम है, अगर कोई एंकरिंग करना चाहता है तो एंकर की सुविधा दी जाती है। अगर जैसे योगा सीखना चाहता है तो योगा टीचर बनना है तो योगा भी सिखाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी अंदर मौजूद है। कोई बागवानी सीखना चाहता है तो बागवानी सिखाई जाती है। कोई प्रिंटिंग प्रेस है, कोई लिखना है। अलग अलग जेलों में बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 और नई ट्रेड इसमें इंट्रोड्यूस की हैं। वो है फ्लावर मिल, जिसको आटा मिल, और ऑयल मिल। वो भी 6 जेलों में फ्लावर मिल दी और 5 जेलों में आटा मिल दी हैं। अभी और भी जगह करेंगे। इसके साथ साथ लोगों जो इनको अगर कोई जैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या अदरवाइज़ लेक्चर्स, जिसके लिए रिलीजियस लेक्चर्स की ज़रूरत है तो रिलीजियस लेक्चर दिए जाते हैं। काउंसलिंग भी की जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल उस एरिया के लिए ज़रूरत है वो सारा कुछ हम कराते हैं। हरियाणा की जेलों को काफ़ी महफूज माना गया है। ये बताया गया है, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं कि 300 से ज़्यादा खूंखार अपराधी जो है बाहर के अन्य राज्यों के हैं, उनको हरियाणा की जेलों में डाला गया है। रोहतक में नई जेल बनाई जा रही है सर, काफ़ी जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी है। क्या ये इंश्योर किया जा सकता है, माना जा सकता है कि जेलों में खूंखार अपराधियों के इंटरव्यू नहीं हो पाएंगे? अब हरियाणा में पहले भी कभी इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, और ये जो रोहतक की जो जेल का आपने जिक्र किया, ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है, अलग से बन रही है। ये पूरी तरीके से सेल्युलर जेल है और इसमें करीब जो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 936 की कैपेसिटी है। और ये मैं जो समझता हूँ कि इस टाइप से बनाई गई है, कंप्लीट आरसीसी की है, इस टाइप से बनाई जा रही है कि इसकी कॉपी शायद न सिर्फ हमारे देश के बाकी राज्यों में होगा बल्कि विदेशों में भी इसकी कॉपी की जाएगी। हमने देखा है सर, आपके निर्देशन में पिछले दिनों रक्षाबंधन के त्यौहार पर अच्छी खासी सुविधाएं बहनों को दी गई थी। जेलों में ही
यूँ कहिएगा कि जिला सुधार गृहों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि जहां पर जो है तमाम बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकें, उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी। यानी एक तरह से फ्रेंडली वातावरण दिए जाने की बात कही गई है। आगे भी इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी ताकि जो लोग हैं वो मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके। बिल्कुल चलाई जाएगी और लगातार चल रही है। ये तो एक आपने बताया, एक एस्पेक्ट का जिक्र किया, इसके अलावा दसियों एस्पेक्ट और हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि दिवाली पर 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर स्पेशल मिठाइयाँ बनवा करके सभी कैदियों को दी जाती हैं कि वो भी त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाएं। और जितने भी त्यौहार हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, उनका त्यौहार यहाँ पर अंदर सभी का मनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से। एक और किया गया है यहाँ कि जब किसी अगर कैदी के पास अपना जो पर्सनल सामान ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, उसका पैसा हम मुहैया कराते हैं। उसको सारा सामान, जैसे जर्सी स्वेटर है, कोई शूज़ है, सॉक्स हैं, कोई और चीज़ है, साबुन है, नहाने का तेल है, कोई भी चीज़ है, जिसके पास नहीं है पैसा उसका सरकार देती है। इसी प्रकार अगर घर पे टेलीफ़ोन करने के लिए पैसा नहीं है तो उसको जो सरकारी टेलीफ़ोन की हम सुविधा है उसको मुफ्त सुविधा हम देते हैं और उसको एक तरह से प्रॉड करते हैं कि भाई आप अपने यहाँ फ़ोन करिए। अगर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आ रहा, नहीं पिक कर रहा है, तो हम जो लोकल पुलिस है उसके साथ संपर्क करके और वहाँ से कहलवाते हैं कि भाई आप मिलने आइए, ये परेशान है आपका, और बात करिए अपने आदमी से। जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाएं हालांकि अब कम से कमतर हुई हैं सर। तो जैमर्स तमाम जगहों पर सुचारू प्रकार से काम करेंगे, लगाए जाएंगे सर। जैमर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ जैमर लगा रहे हैं। इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी है HSBC। तो HSBC के लिए हम सिस्टम चल रहा है हमारा, और वो करीब करीब सारी जेलों में लगाएंगे। ये टावर होती है, हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम कहते हैं, वो लगा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक NLJD होता है, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, वो हर एक जगह प्रोवाइड किया जा रहा है, वो निकाल देता है कहीं से भी कुछ भी होगा। इसी तरह से बैगेज स्कैनर जो आपने एयरपोर्ट्स पे देखे होंगे, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऐसी, जिसको कहना चाहिए कि अनगिनत चीज़ें हैं जो कि दी जा रही हैं कैदियों के फ़ायदे के लिए। एक और चीज़ है कि जैसे कई बार था कि स्किन डिजीज़ हो जाते, तो हमने लॉन्ड्री मशीन्स प्रोवाइड कर दी सब में, जो इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री मशीन्स हैं, उसमें टाइम टू टाइम जो है सारे कंबल, उनके कपड़े, जो भी चीज़ें हैं, जो कॉमन यूसेज की चीज़ें, वो सारी उसमें साफ़ करके धोई जाती हैं, जिससे वो ठीक चलते हैं। कैदियों की सेहत की विशेष तौर पर आज बात कही गई है, टेलीमेडिसिन की बात कही गई है, सामने आई है। इसके अलावा डाइट में जो है सुधार की बात भी सामने आई है सर। कितनी कारगर साबित हो पाएगी? बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। और खाना हमारा जो प्लान है, जब एक बारी एक गवर्नमेंट से फॉर्मली अप्रूवल लेके आप लोगों को फिर मैं शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। टेलीमेडिसिन के लिए भी ग्राउंड वर्क कर लिया गया है, पायलट प्रोजेक्ट कर लिया गया है। टेलीमेडिसिन बहुत जल्दी ही चालू कर। आखिरी सवाल सर, क्योंकि जिस तरह से आह्वान किया गया था प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी, आपने भी अच्छी खासी बातें यहाँ पर साझा की थी, बताई थी कि जेल कर्मचारी अधिकारियों को लेकर, जेल कर्मचारी अधिकारियों का शिक्षक के